Hari Om. Welcome to this beautiful podcast. सभी का मंगल हो, आपका मंगल हो. नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स. कैसे हैं आप? होप आप मस्त, जबरदस्त एंड बिंदास होंगे. आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल शिफ्ट करने वाला है. आज का टॉपिक है अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस. बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं, मैं अनलक्की हूँ, मुझे कुछ मिलता ही नहीं. लेकिन ट्रुथ क्या है? अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस की कमी है. वो देख ही नहीं पाते हैं आसपास की छोटी बड़ी अपॉर्चुनिटीज को. कुछ लोग सेम सिटी में रहते हैं, सेम इकोनॉमी में रहते हैं, सेम रिसोर्सेस होते हैं, फिर भी एक ग्रो करता है और दूसरा स्टक रह जाता है. Why? What's the reason? Because one person sees opportunities and the other sees excuses. एक जो उसे मिल रहा है उन छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज को देखता है और दूसरा शिकायतों में ही रह जाता है. इसलिए आज हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को देखने के लिए. सो माय डियर, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अपने आप में बोलिए, मैं अपॉर्चुनिटीज की मैग्नेट हूँ, मैं मैग्नेट हूँ. मेरे पास भर भर कर मौके आ रहे हैं और मैं उन सब के प्रति अवेयर हूँ और उनकी मैग्नेट भी हूँ. यस, आई एम द हैप्पीएस्ट एंड लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड. अब जानते हैं कि लोग अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर देते हैं. हमारा ब्रेन एक फिल्टरिंग मशीन है. यह वह चीजें नोटिस करता है जिस पर वह या हम रिपीटेडली फोकस करते हैं. अगर आप रोज फोकस करते हो प्रॉब्लम्स पे, बिल बहुत आ रहे हैं उस पर, डर पर, स्ट्रेस पर, कंपैरिजन पर, तो आपका ब्रेन अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर करेगा. लेकिन अगर आप रोज पूछते हो इस सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी क्या है, ब्रेन आंसर ढूंढना शुरू करेगा. आर यू गेटिंग दिस? चलिए एक स्टोरी से जानते हैं. बहुत बार हमारे आसपास में ही ऐसी स्टोरी होती है. एक रियल स्टोरी है दो वुमन की. सेम एनवायरनमेंट में वो पले बढ़े और सेम आसपास एज अ नेबरहुड वो रहती थी. पहली वुमन रोज कंप्लेन करती थी, मेरे पास कुछ भी नहीं, और उसी के साथ ABC भी आर्ग्यू भी करती थी आसपास के लोगों के साथ, ब्लेम भी करती थी खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, एंड कंप्लेन भी. नेगेटिव 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 एनर्जी. वहीं दूसरी वुमन ने देखा, अवेयर रही, आसपास में उसने देखा कि इसमें अच्छा क्या है. सिचुएशन वही, एनवायरनमेंट वही, लेकिन देखने का नजरिया अलग.
दोनों वुमन को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन दूसरी वुमन ने देखा कि लोग हेल्दी खाना खाना चाहते हैं और आसपास में बिजी रहने के कारण वो उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पा रहे। आसपास में ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो अपने टाइम को सेव कर सकें। यहाँ पर उसने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और वो होममेड हेल्दी स्नैक्स बनाना शुरू की। मॉर्निंग हेल्दी स्प्राउट्स, फ्रूट चाट, दिस टाइप ऑफ थिंग, और आफ्टरनून एंड इवनिंग के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। धीरे धीरे उसका बिजनेस ग्रो होने लगा। अब देखिए डिफरेंस, सेम सिटी, सेम सिचुएशन, बट डिफरेंट माइंडसेट। सो यहाँ पर आपको भी अपने आसपास में, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप मदर हो, चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी होगी। आपके अंदर की भी अपॉर्चुनिटी आपको देखनी होगी अपने स्किल से। वो स्किल हो सकती है कुकिंग स्किल, वो स्किल हो सकती है टीचिंग स्किल, वो स्किल हो सकती है कम्युनिकेशन स्किल। इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, सोशल मीडिया से हम वॉइस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। आर्ट, रीसेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग, नेटवर्किंग, चाइल्ड एजुकेशन कोचिंग, स्पिरिचुअल कंटेंट, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, कम्युनिटी लीडरशिप, सोशल वर्क। इनमें से कोई ना कोई स्किल तो आप ऑलरेडी लेकर हैं, बस अवेयरनेस चाहिए माय डियर। और आपको पता है, ये अपॉर्चुनिटी की ब्लॉकर्स कहीं ना कहीं हमारे ही शब्द हैं, हमारी ही बिलीव है, लिमिटिंग बिलीव्स। ये लिमिटिंग बिलीव्स अपॉर्चुनिटी को रोक देते हैं। जैसे किसी का बिलीव है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती। किसी का बिलीव है, मैं कुछ करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, और वो डर जाती हैं। किसी का बिलीव है कि मैं इतनी बिजी हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। किसी का बिलीव है कि कंफर्ट लाइफ चल रही है ना, क्यों हार्डवर्क करना है। किसी का बिलीव है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, वेल्थ ही नहीं है। या किसी का बिलीव है मैं इनफ एजुकेटेड नहीं हूं। ऐसी छोटी छोटी बिलीव जो हमें रोक रही है, जिसे हम तोड़ सकते हैं, उसे आज ही ब्रेक करना होगा। यस माय डियर। इसलिए अब हम एक डीप मेडिटेशन में जाएंगे, जिसमें हम वो सारी बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ेंगे, अवेयर होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आप सभी से मैं कहती हूँ, भूल जाइए पास्ट को, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आज एक ऐसी लेडी बनकर इस मेडिटेशन में जाना है जो रेडी है, जो तैयार है अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए, जो तैयार है बदलने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, कंफर्टेबल जगह पर आराम से आपको बैठ जाना है। पानी का ग्लास रख लीजिए। बाकी तैयारियां भी आपको करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वेल्थ को, मनी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अपने एनवायरनमेंट को बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। हम वेल्थ एनर्जी में माँ लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती तीनों को याद करेंगे, क्योंकि बुद्धि के देवता श्री गणेश, माँ लक्ष्मी धन की देवी और विद्या की देवी सरस्वती माता, इन तीनों को हम
साथ में रखकर जब इस एनवायरनमेंट में रहेंगे तो वो हमें सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। आप साथ में अपने मनी जार को रख सकते हैं, वॉलेट को रख सकते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा भी बढ़े। और उसी के साथ वेल्थ का एक पार्ट होता है अपॉर्चुनिटी को देखना और उसे अवेयरनेस के साथ ग्रैब करना। तो चलिए कंफर्टेबल जगह पर बैठ जाएंगे। नाउ क्लोज योर आईज, स्ट्रेट बैठ जाइए, स्माइल ऑन योर फेस, डीप ब्रेथ इन एंड पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लेंगे एंड प्रश्वास के साथ सारे टेंशन, स्ट्रेस को बाहर कर दीजिए। One more deep breath in and fully relax your body. अब आपको पहले दोनों हाथों को जोड़ लेना है और तहे दिल से धन्यवाद देना है इस यूनिवर्स को, दैवीय शक्तियों को, हमारे माता पिता को, गुरुजनों को, आज तक आपकी लाइफ में आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए। उसी के साथ इन्वोक करना है माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ श्री गणेश को कि वो आपको और सद्बुद्धि प्रदान करें और आज के इस मेडिटेशन में डीप जाने में आपकी हेल्प करें। सिर झुकाकर उन्हें नमन करेंगे और खुद के प्रति अवेयर हो जाएंगे। आंखें बंद ही है आपकी। अब आपको इमेजिन करना है आप एक बहुत ही लंबे रास्ते पर चल रही हो। आपके सामने बहुत सारे दरवाजे हैं और ये जितने भी दरवाजे हैं, ये हर दरवाज़ा एक अपॉर्चुनिटी है। पहले डोर के पास आप पहुंचती हैं, उस डोर में लिखा है टेक अ एक्टिव डिसीजन। आपने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे बदलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, और आपने उस दरवाजे को खोल लिया। अब दूसरे दरवाजे पर लिखा है लर्निंग। तो यहाँ पर आप फोकस कर रही हैं कि मेरे पास क्या स्किल है और मुझे डिज़ायर स्टेट पर पहुँचने के लिए, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए कौन सी स्किल्स की ज़रूरत है, वो मैं सीखूंगी। लर्निंग। एंड उसे मन ही मन सोचिए और फिक्स करिए अपने माइंड में। उसी तरह आप आगे बढ़ रही हैं। तीसरा डोर है वेल्थ ग्रोथ का। आपको देखना है कि कैसे मैं अपने जीवन में वेल्थ को ग्रो कर सकती हूँ। हेल्थ इज वेल्थ, रिलेशन इज वेल्थ, यू आर वेल्थ। तो हमें देखना है कि किस तरीके से मैं अपने हेल्थ को और अच्छा रख सकती हूँ। क्योंकि ऐसा भी होता है माय डियर कि कोई सिर्फ वेल्थ मीन्स मनी को समझता है और अपने हेल्थ को अवॉइड करके मनी 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 कमाने में लग जाता है, और एक समय आता है जब करोड़ों उस हेल्थ के प्रति चले जाते हैं। यदि आज आप पॉजिटिवली
हेल्थ की फिटनेस पर फोकस करती हैं तो आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी और यही आगे जाकर मनी एनर्जी में आपकी सेविंग करेगा। इसी तरह देखिए खुद को प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक समय स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में जब पूरी दुनिया जा रही है तब हम सेल्फ लव से उस पॉजिटिव एनर्जी को बरकरार रखेंगे। और जब हम खुद की रिस्पेक्ट, खुद का प्यार करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया हमें प्यार करेगी, रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि हमने अपने आप को वर्दी माना। उसी तरह आपको देखना है मनी के ग्रोथ में भी आप कैसे अपने रिसीविंग, कीपिंग एंड गिविंग एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। उस छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज़ को सोचिए मन ही मन। ये सभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मनी ग्रोथ है, वेल्थ ग्रोथ है। जब आपने उसके प्रति भी सजग हो गए, अब आपको आगे जाना है। आगे जो डोर है उस पर लिखा है फैमिली प्रॉस्पेरिटी। अब आपको देखना है अपनी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी की कैसी कैसी छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज के प्रति आप अवेयर हो सकती हैं। इसमें दोनों तरीके से देखना है, आप अपनी फैमिली के लिए छोटी छोटी क्या चीज़ें कर सकती हैं और फैमिली में आप कैसे ब्लेस्ड हैं। एटलीस्ट आपको ये करने तो मिल रहा है, एटलीस्ट आप मॉर्निंग अपने लिए 1 घंटे का समय निकाल पा रही हैं। दिस इज़ योर फैमिली सपोर्ट। कितनी फैमिलीज हैं जहाँ पर वुमेन टाइम ही नहीं निकाल पाती। सो उन छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति भी ग्रेटफुल होइए। हम ये एक एक डोर खोल रहे हैं, एक एक डोर के प्रति अवेयर हो रहे हैं और उसके प्रति ग्रेटफुल भी होना है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे के डोर में लिखा है न्यू स्किल। आप कौन सी ऐसी न्यू स्किल पर फोकस करेंगी जो आपकी लाइफ को, आपके फ्यूचर को ब्राइट करेगा। फोकस ऑन दैट। फिर से आप मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं विद ग्रेटफुलनेस और आपको अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिख रही हैं, क्योंकि आप ओपन हो चुकी हैं। हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं लकी हूँ, हाँ मिरेकल होगा मेरी लाइफ में और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो आपको अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है। उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के प्रति अवेयर होइए। धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ रही हैं, अब जो डोर है उसमें लिखा है कॉन्फिडेंस। कितनी बार हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ तो आती हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, इम्बैलेंस तो नहीं होगा। इन सब छोटे छोटे डर के कारण हम अपने कॉन्फिडेंस को लो कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ये डोर बताता है बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। ये भी अपॉर्चुनिटी है। पहले आप तो अपने आप को पावरफुल महसूस करो, पहले आप तो कॉन्फिडेंट फील करो। सो टेक अ डीप ब्रेथ इन, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाइए एंड फील कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। यस माई डियर, यू डिजर्व ऑल दिस अपॉर्चुनिटी। यू आर अ क्वीन, यू आर अ एम्पावर क्वीन। पहले खुद पे तो कॉन्फिडेंस फील करो, पहले खुद की तो एनर्जी बढ़ाओ। ऑटोमेटिक यू विल बी द मैग्नेट ऑफ ऑल द अपॉर्चुनिटीज। सो अगेन टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड फील दैट कॉन्फिडेंट इन यू। बहुत बढ़िया। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे एंड फील दैट कॉन्फिडेंट पावर विद इन यू। बहुत बढ़िया। जब आप में कॉन्फिडेंस आ गया, जब आप में वो पावर आ गया, अब आप आगे बढ़ रही हैं और अब जो दरवाजे पर लिखा है दैट इज लीडरशिप।
अब ऑब्जर्व करो, यदि इस लीडरशिप को आप लेती हैं तो आप कैसे कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर पाएंगी, लाइफ में क्या क्या डिसीजन ले पाएंगी, उसके लिए कौन कौन से स्किल चाहिए। एंड जब कॉन्फिडेंस आता है तो ऑटोमेटिक लीडरशिप आता है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ। मैं आज तो लोगों के बोलने पर रुक जा रही हूँ, लेकिन आगे की लाइफ में क्या वो मेरे साथ हैं? और आगे की लाइफ में यदि मुझे तकलीफ आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, तब ये नहीं अखराना चाहिए कि काश मैंने उस समय डिसीजन लिया होता, काश मैंने अपने कॉन्फिडेंस पर लीडरशिप लिया होता खुद की लाइफ का। इसलिए माय डियर, आज समय है अवेयरनेस का। अवेयर हो जाइए। इसी तरह आप आगे बढ़ रही हैं और आपको अभी तक आपने जो प्रॉब्लम रखा था अपनी लाइफ में, उसके सॉल्यूशन के दरवाजे दिख रहे हैं। दिस ऑल गेट्स आर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफ योर लाइफ। सो देखिए, मन की आंखों से तो पहले देखिए कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपका वो दरवाजा खुल रहा है। अब इन पूरे दरवाज़ों में आपको फोकस करना है कि कौन सा दरवाज़ा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। हो सकता है एक दरवाज़ा हो, दो दरवाज़ा हो सकते हैं सारे दरवाजे हों। अब उन दरवाज़ों के अंदर दूर जाने के लिए आपको उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना होगा और उन दरवाज़ों को खोलकर अंदर जाना होगा हिम्मत के साथ, ज़ीरो डाउट के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। अब आप इमेजिन कर रही हैं कि आपने अपने पूरे पावर को लेकर आया। टेक अ डीप ब्रेथ इन और एक साथ सारे दरवाज़ों को आपने बिल्कुल अच्छे से खोल लिया है। और अब उन दरवाज़ों के अंदर आपके फ्यूचर लाइफ को देखो। जब वो दरवाजे को आपने खोलने की हिम्मत की, आपने उसे ग्रैब किया, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, तो देखिए आपका फ्यूचर कैसा है। आप और कॉन्फिडेंट हो चुकी हो, आप लाइफ में सुपर ग्रो कर रही हो, आपकी न्यू स्किल भी आ चुकी है, आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हो, आपकी इनकम भी बढ़ चुकी है, आपका हर एरियाज में ग्रोथ भी हो रहा है, आपकी फैमिली भी अब आप पर प्राउड फील कर रही है, क्योंकि ये हर घर घर की कहानी है कि जब कोई पहला स्टेप लेता है तो सारे उसे रोकते हैं, अपने ही उसे सबसे ज़्यादा रोकते हैं, क्योंकि अपनों को इनसिक्योरिटी होता है कहीं उसका नुकसान ना हो जाए, कहीं आप भटक ना जाओ। लेकिन जब आप प्रूफ करके दिखाती हो तो वही फैमिली आप पर प्राउड फील करती है। जब आपने दरवाजा खोला तो सी योरसेल्फ, आप और खुश हो चुकी हो। हर तरीके से जो आपने देखा था वो आप फील कर पा रही हो। सी एंड फील दैट फ्यूचर राइट नाउ। एंड यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि माय डियर, अपॉर्चुनिटीज तो हमेशा तुम्हारे आसपास थी, यू जस्ट नीडेड टू ओपन योर आईज। और आज आपने अवेयरनेस के साथ आपकी मन की आंखों को खोल लिया है।
अब आपको देखना है कि जैसे ही आपने उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया, मन की आंखों से कॉन्फिडेंस लाया और एक्शन लेने के लिए तैयार हो गई, पूरे बॉडी में आपको यूनिवर्स गोल्डन लाइट दे रहा है। यह अपॉर्चुनिटी अवेयरनेस एनर्जी है जो भर भर कर यूनिवर्स से, आसमान से आपके अंदर आ रही है और आपको उस गोल्डन लाइट, उस एनर्जी को लेते हुए कहना है, दोनों हाथों को खोल लीजिए आसमान में एंड कहिए, मैं अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रही हूँ। यस, मैं अवेयर हो चुकी हूँ और मैं छोटे बड़े सभी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रही हूँ। मैं कैपेबल हूँ। यस, आई एम कैपेबल। मैं नए आइडियाज़ के लिए ओपन हूँ। आई एम टोटली ओपन फॉर न्यू आइडियाज़। यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है। मेरी लाइफ एक्सपांड हो रही है। हाँ, मेरी लाइफ एक्सपांड हो रही है, मैं ग्रो हो रही हूँ। एंड रिपीट द लाइन्स यू वांट। एंड रिसीव करिए उस एनर्जी को, अपने मन ही मन कहिए, यस, आई एम अ लीडर, आई एम अ चैम्पियन, आई एम अ पावरफुल वुमन, आई हैव ऑल द स्किल विद इन मी, आई एम अ ग्रेट लर्नर। एंड उसी के साथ कहिए, आई एम अ मैग्नेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और यहाँ पर मैं गोल्डन लाइट के साथ मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव कर रही हूँ। और जैसे ही मैंने उसे रिसीव किया, एक्सेप्ट किया, अब मेरी लाइफ में अभी इसी पल से मुझे अलग नज़रिए से लाइफ जीना आ जाएगा, आ चुका है, और मैं हर मोमेंट पर अपॉर्चुनिटीज़ ही देख पा रही हूँ। यस माय डियर, अगेन अब हम कुछ ही देर में आंखें खोलेंगे, बट उसके पहले मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल अवेयर हो जाइए। फिर से एक बार याद करिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके आसपास है। वो आपकी कोई न्यू स्किल हो सकती है, आपके अंदर का टैलेंट हो सकता है, वो आसपास की छोटी सी डिसीजन हो सकते हैं, वो खुद पर कॉन्फिडेंट लाना हो सकता है। वेरी नाइस। जब आप उसे महसूस कर रहे हैं, अब धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, तहे दिल से धन्यवाद देंगे उस यूनिवर्स को एंड कहेंगे, आई एम रेडी फॉर ऑल दिस अपॉर्चुनिटीज। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंट और महसूस करते हुए सामने रखे पानी को उठा लीजिए या फिर अपने सलाइवा पर फोकस करिए और देखिए ये पानी अभी तक की सारी एनर्जी को ले चुका है, और जैसे जैसे अब इस पानी को आप पिएंगे, आप में वो एनर्जी और मल्टीप्लाई होती रहेगी। सो उस पानी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहिए, ये पानी मेरे जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रहा है। ये एक मिरेकल वाटर बन चुका है और ये मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा है। मैं अवेयर हो चुकी हूँ, मेरा नज़रिया बदल चुका है। यस, आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द अबंडेंस कहते हुए उस पानी को पी लेंगे। और जैसे जैसे वो पानी आपकी पूरी बॉडी में जा रहा है, फील आज से आपकी लाइफ बदल रही है, आपके सेल्स रीबिल्ड हो रहे हैं। एंड आपकी लाइफ में जब आपका नज़रिया बदल चुका है तो आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। पॉजिटिव नज़रिया, पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव फ्यूचर। वेरी नाइस। अब उस पानी को साइड रख दीजिए, दोनों हाथों को जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद देंगे इस अवेयरनेस के लिए। एंड मन ही मन अपने स्किल्स को याद करिए, और जब आप पूरे आइडियाज़, पूरे स्किल्स को देख पा रही हैं तो नाउ रब योर हैंड, जोर से अपने हाथों को रब करेंगे, अपने पूरे शरीर पर उस ऊर्जा को फैलाएंगे
और जैसे ही आप आंखें खोलेंगे तुरंत आपको डायरी पेन निकालना है और जो जो आइडियाज़, जो जो दरवाजे आपको लगे कि आप खोल सकते हैं अपनी लाइफ में, उसे लाइट डाउन करना शुरू करें। पहले पॉइंट वाइज लिख लीजिए, मुझे कुकिंग स्किल, टीचिंग स्किल, सोशल मीडिया, नेटवर्किंग, न्यू कोर्स क्या करना है, ऑनलाइन लर्निंग, फैमिली बिजनेस, उसे लिख लीजिए। और फिर ग्रैटिट्यूड लिखिए, फ्यूचर विजुअलाइज एंड रीज़न के साथ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब की और मेरी लाइफ ये हो चुकी है। वेरी नाइस। और उसी के बाद आपको अपने जो गोल, आप फोकस रहना है आपके वेल्थ गोल पर, उस गोल को लिखेंगे, उस गोल को विजुअलाइज भी करेंगे लिखते समय कि वो पूरा हो चुका है, एंड फीलिंग के साथ कि यस मुझे वो मिल चुका है। सो अब मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, मैं अपॉर्चुनिटी मैग्नेट हूँ, मैं पॉसिबिलिटी देखती हूँ, मैं कैपेबल हूँ, यूनिवर्स मुझे गाइड कर रहा है एंड मेरा फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी से भरा हुआ है। यस। सो याद रखिए माय डियर, सक्सेसफुल लोग अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी को नोटिस करते हैं। और आज से आप भी वही वुमेन हैं। सो कॉन्ग्रेट्स फॉर योर न्यू लाइफ, फॉर योर न्यू थॉट। आपके एक नए नज़रिए के लिए बधाई हो। एंड गेट सेट एंड गो। अपने लिखने वाली पूरी एक्टिविटी करिए, मोस्ट प्रायर लिस्ट बनाइए, एक्शन लीजिए दिन भर। आप चाहें तो इस मेडिटेशन को ट्वाइस थ्राइस रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको और आइडियाज़ आए। एंड आफ्टर दिस मेडिटेशन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से डालना है कि आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ ध्यान आई हैं, आपको क्या फील हुआ, एंड वो दूसरों को भी इंस्पायर करें आपके वर्ड्स। बिकॉज हम एक एम्पावर क्वीन हैं जो खुद भी बढ़ती हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाती हैं। सो ऑल द बेस्ट माई क्वीन। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे और एनर्जी के साथ और डिफरेंट स्किल्स के साथ। तब तक के लिए you are the best person. Feel that you are unique and love yourself, respect yourself and accept yourself as you are. Love you, my dear. Take care. Thank you, thank you, thank you.